हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है जो हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। निबंध को कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है और याद करने का ट्रिक बताऊंगा। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। निबंध को कितने पेज लिखना है जिससे टाइम भी कम लगे, नंबर भी पूरा मिले, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। निबंध को ऐसे पढ़ेंगे, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, जनसंख्या वृद्धि की समस्या का हेडिंग डालेंगे। आप इसे काली पेन से डालेंगे जिस तरह से हमने लिखा है। बोर्ड एग्जाम जब भी देने जाएंगे तो आप काली और नीली पेन का यूज करेंगे, उसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे रूपरेखा का। इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें लिखा जाता है जितने भी हेडिंग आप डालेंगे उन सभी हेडिंग को आप लिखेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना का, यह कॉमन होता है, और लास्ट में उपसंहार का। उसके बाद आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप हेडिंग को आप बीच में लिखेंगे। जैसे लिखेंगे दूसरा नंबर हेडिंग जनसंख्या वृद्धि के कारण, तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि से बचाव के उपाय, और लास्ट हेडिंग आप डालेंगे उपसंहार का। उपसंहार में आप अपने विचार रखते हैं, मत रखते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से निबंध लिख कर लाया हूं, ऐसा निबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहला आप हेडिंग जो रूपरेखा में डालेंगे प्रस्तावना का, इसमें आप हेडिंग डालेंगे पहला नंबर, उसे आप अंडरलाइन करेंगे। जितने भी हेडिंग को डालेंगे सभी को आप अंडरलाइन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर जनसंख्या भी तेजी से विकास कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले पायदान पर चीन है, किंतु विशेषज्ञों का मानना है कि भारत शीघ्र ही चीन को पछाड़कर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। किंतु यह जनसंख्या वृद्धि ठीक नहीं है, इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। सीमित प्रकृति संसाधन और मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं से असंतुलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। आप इसी तरह से लिखेंगे। वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो 7 में 7 नंबर निबंध में बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, एक भी नंबर कटेंगे नहीं। दूसरा नंबर आप हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसमें आप बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, किस तरह से जनसंख्या वृद्धि बढ़ता जा रहा है। इसमें आप लिखेंगे विकासशील देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। इस वृद्धि का कारण मुख्य रूप से परिवार नियोजन के ज्ञान की कमी है। ज्यादातर लोग जनसंख्या वृद्धि में योगदान दे वे निरक्षक है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसके निहितार्थ को समझने बिना कम उम्र में अपने बाल विवाह कर रहे हैं। ज्यादातर लोग नौकरी के अवसरों का योगदान और जीवन शैली में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र शहर में आते हैं। इसी तरह से आप अच्छे से लिखेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से बनाकर लिखेंगे। यह शहर में असंतुलन और संसाधनों की कमी पैदा करता है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी उपचार में सुधार की गई है, बीमारियों के लिए मृत्यु दर को कम करते हैं। बहुत से पुराने रोग या घातक वायरस जैसे खतरनाक छोटी चेचक का इलाज चिकित्सा सेवा में सुधार के साथ किया जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान के में सुधार के साथ यह उन दंपतियों के लिए संभव हो गया है जो गर्भधारण करने प्रजनन उपचार विधि से गुजरना चाहते हैं और इनके अपने बच्चे हैं। जागरूकता के कारण लोग नियमित जांच और प्रसव के लिए अस्पताल जाते हैं, जो मां के और बच्चों के लिए बहुत ही सुरक्षित होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध लेखन है, आप इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने लिखा है। आप इसे कॉपी पेन लेकर बैठे रहे, सभी को नोट कर लें। तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी
भोजन और पानी जैसे बुनियादी जरूरतों की खपत भी बढ़ेगी, ताकि पृथ्वी सीमित मात्रा में पानी और भोजन का उत्पादन कर सकता है जो खपत की तुलना में कम है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। जंगल में जानवरों को प्रभावित करने वाले शहरीकरण के विकास को पूरा करने के लिए वन कम हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण और परिस्थितियां में असंतुलन हो रहा है। कोयले, तेल और प्राकृतिक संसाधन बहुत ही तेजी से घट रहे हैं। यह हमारे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पैदा कर रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वाहनों और उद्योगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वायु की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई की मात्रा में वृद्धि, जिसके कारण हिमशैल और ग्लेशियर से बर्फ पिघलते जा रहे हैं। वायु के पैटर्न में परिवर्तित समूह के स्तर में कुछ ऐसे परिणाम है इसमें हमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण सामना करना पड़ सकता है। ओवर पॉपुलेशन ने हिंसा और आक्रामकता के कार्यों को बढ़ावा दिया है, क्योंकि लोग संसाधनों को प्राप्त करने और अच्छी जीवन शैली प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप इसी तरह से अच्छे से लिखेंगे, वीडियो को भागा भागा कर नहीं देखेंगे, क्योंकि जब आप अच्छे से नहीं देखेंगे, लिखने का पूरा तरीका नहीं देखेंगे, तो आपको नंबर भी भागा भागा कर एग्जामिनर देगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखना। हेडिंग आप चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे, जनसंख्या वृद्धि के बचाव के उपाय। आप बताएंगे कि इसमें जनसंख्या वृद्धि पर किस तरह से बचाव किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। आप अपने सरल भाषा में इसी तरह से लिखेंगे, देशों में अधिक जनसंख्या का सामना करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विकसित देशों में लोग शिक्षित हैं, यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं। वे अधिक बच्चे पैदा करने के लिए परिणामों से अवगत है, जबकि विकासशील यानी कि जो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं देशों में लोग अच्छी तरह से शिक्षित नहीं हैं। यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं और परिवार नियोजन के बारे में कोई उचित विचार नहीं रखते हैं। अगर शिक्षा में सुधार होता है तो वे या 2 से अधिक बच्चे पैदा होने के नुकसान को समझ सकते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर यही रोकने का सबसे बड़ा उपाय है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उपसंहार का। इसमें आप अपना मत रखेंगे कि कैसे जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है। इसमें आप लिखेंगे, इस प्रकार परिणाम स्वरूप से इस विषय पर विवेचन करने के पश्चात स्पष्टता यह ज्ञात होता है कि इस समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नियोजन आयोग की स्थापना होनी चाहिए। लोगों में शिक्षा का प्रचार हो, खासकर महिला शिक्षा विशेष बल दिया जाए, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाया जाए और बाल विवाह को कठोरता से रोकथाम सुनिश्चित की जाए। इन कार्यों के अतिरिक्त देश के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करनी होगी। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटेंगे नहीं। आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।